दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी 2022 और ये क्लास हमारा 25 है। ये क्लास हमारा 25 है। बिना आप लोगों का समय वेस्ट किए सीधे हम सवाल पे चलते हैं। सवाल यह है, दो पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। पार्टी डी ने पार्टी आर द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किए। यदि पार्टी आर को 1,76,000 वोट मिले तो वह कितने मत से चुनाव में पराजित हुई। तो हमें यह पता है कि दोनों के बीच में 12% का अंतर है। माने 12% से कोई जीता है, इसका मतलब कि जो अपोजिट पार्टी है वो 12% से हार गया है। तो हम मान लेते हैं कि डी को x% मिला, डी को x% वोट मिला टोटल। तो आर को कितना मिला? 100 माइनस x, टोटल 100% होता है। टोटल 100% होता है तो इसको x मिला, तो इसको 100 माइनस x% मिला। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 12% है। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 100 माइनस x बराबर 12% है ये, ठीक है। तो हल करिए इसको, x माइनस, जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 100 हो गया और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x बराबर 12। तो 2x, x 2x, 100 उधर गया तो 112 हो गया। तो x बराबर 112 बट्टा 2, मतलब 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 56। मतलब जो है x किसका माने थे हम? ये हम माने थे d का, ये हम माने थे d का। तो d अगर 56 पाया है तो r कितना पाया है? 100 माइनस 56 मतलब 44%। अगर ये r जो है 56% है तो d कितना हो गया? 100 माइनस 56, 100 माइनस 56 तो 56 4 60 40, मतलब ये 44 पाया है। जब 100 में 56 घटाएंगे तो 44 ही आएगा। तो इन दोनों के बीच में देखिए 12% का अंतर है, 12% का अंतर है। तो इसी 12% से जो d है वो पराजित हो गई है, इसी 12% की वजह से d हार गई है। तो हम लिख सकते हैं 1,76,000 ये 44% के बराबर है, क्योंकि डी को इतने मत मिले हैं, डी को इतने मत मिले हैं और इतने परसेंटेज है ये। तो इतना परसेंट बराबर ये होता है। तो 12% का, क्योंकि ये अंतर पूछा है कितने मतों से वो पराजित हुई, तो 12% से पराजित हुई वो। तो 44 चौक 176, 4000 गुणे 12, 12 चौक 48,000, मतलब 48,000 वोटों से वो हार गई, 48,000 वोटों से वो हार गई। ये हमारा सवाल निकल गया। जब 44% बराबर ये होता है तो इसी 12 की वजह से वो चुनाव हारी है, 12% की वजह से। तो 12 बराबर इतना, मतलब 48,000 वोटों से वो चुनाव हार गई हैं। सवाल यह है, सचिन को 35 किलोमीटर चलने में प्रेम से 50 मिनट अधिक समय लगता है, लेकिन यदि सचिन अपनी चाल 2 गुनी कर देता है तो वह प्रेम से 1.5 घंटा आगे हो जाता है। सचिन की चाल कितनी है? सबसे पहले इसकी लिखावट को समझना पड़ेगा। मान लीजिए सचिन की चाल अगर x है, सचिन की चाल अगर x है तो प्रेम अगर 1 घंटे लेता है तो सचिन लेता है 1 घंटा 50 मिनट। 50 मिनट, पहले इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। सवाल जब हमें समझ में आ गया, समझिए कि आधा वही सॉल्व हो गया। ये अगर सचिन की चाल x है तो प्रेम अगर 1 घंटा लेता है तो सचिन 1 घंटा 50 मिनट लेगा। अगर जैसे ही इसकी चाल 2 गुनी हो जाती है, सचिन की चाल अगर 2 गुनी हो जाए मतलब 2x, तो अगर किसी उसी दूरी को सचिन अगर 1 घंटे में कवर करता है तो प्रेम को लगेगा 2.5 घंटा, प्रेम को लगेगा 2.5 घंटा, ठीक है। प्रेम को 2.5 घंटा लगेगा। क्यों? क्योंकि 1.5 घंटा पहले पहुंच जाता है, वो 1.5 घंटा पहले पहुंच जाता है। ये हम समझ गए कि सिर्फ 2 गुना भर होने से सचिन को कितने समय की बचत हो रही है। एक तो 50 मिनट की बचत हो रही है और प्लस 1.5 घंटे की बचत हो रही है। एक तो उसको 50 मिनट की बचत हो रही है प्लस 1.5 घंटा, मतलब क्या होता है? 90 मिनट। कितना होता है? 90 मिनट। 90 50 140 मिनट की बचत हो रही है सिर्फ 2 गुनी चाल होने की वजह से। और प्रेम का जो चाल था, जो पहले चाल था, अभी भी उसका वही है, अभी भी उसका वही है, इसीलिए प्रेम पीछे हो जा रहा है। अब इसी सवाल को हम करते हैं
मान लेते हैं ये 35 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है। सचिन की चाल हम मान लेते हैं x, सचिन की चाल x मान लेते हैं। फिर समय बराबर क्या होता है, दूरी और ये चाल है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो हमारा क्या निकलेगा, समय निकलेगा। फिर 35 है बटा 2x, तो टोटल समय का कितना बचत हो रहा है उसको, टोटल इतने मिनट की बचत हो रही है, 140 मिनट की बचत हो रही है। तो 140 मिनट को हम घंटा में करेंगे तो 60 से भाग दे सकते हैं। ठीक, अब इसको आप करिए, 2x हो गया हमारा, 35 दूनी 70 माइनस 35 बराबर 20 तिहाई 60, 20 सत्ते 140। ठीक है, तो 70 में से 35 गया 35, नहीं पहले इसको यहीं लिखते हैं, ये 7/3 था तो 7/3 हम लिखे। 70 में से 35 गया 35, 35/2x, 35/2x और 7/3, तो 7 पचे 35, तो 3 जब उधर जाएगा तो 2x बराबर 5 तिहाई कितना होता है, 15। इसीलिए x का मान कितना आएगा, 15/2। 15/2 का मतलब क्या होता है, 7.5। कितना होता है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सचिन की चाल है, ये जो है सचिन की चाल है। हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। इसको बकायदा पूरा आपको समझा के हम बताए हैं, लेकिन जब आप खुद से इसको करेंगे तो 10 सेकंड के अंदर होगा, ये 10 सेकंड के अंदर होगा। ठीक है, एक अच्छा सवाल था। इसमें क्या था, टोटल हमें देखना है कि कितने मिनट की बचत हो रही है। सिर्फ 2 गुना चाल होने से हमें इतनी की बचत हो रही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी साथ मिलकर उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 14 में कितना होता है, 60। ये 60 जो है, ये 60 जो है, ये ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है। टोटल 60 यूनिट है, टोटल जो है 60 यूनिट है। तो ए प्लस बी अगर 6 दिन में करते हैं तो 14 में कितना हो गया, 14 में 60। और बी प्लस सी करते हैं इसको 10 दिनों में, तो 10 छक्के 60। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी का भी दिया हुआ है। ये जो है ए प्लस बी प्लस सी का भी दिया हुआ है। तो 60 में जब 5 का भाग देंगे तो 12 पचे 60। ध्यान दीजिएगा आप, ए बी का एक दिन में 10 यूनिट, बी प्लस सी का एक दिन में 6 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन में 12 यूनिट ये काम हो रहा है। तो पूछा यह कि ए और सी जब साथ मिल जाते हैं तो हम ए का निकाल लेंगे। ए बराबर क्या होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी का 12 है और बी सी का 6 है तो ए प्लस बी प्लस सी और ये बी प्लस सी, तो ए हमारा बचा, तो 12 में से 6 गया 6, मतलब ए का निकल गया 6 यूनिट। फिर पूछा है सी का, ए प्लस बी का दिया हुआ है 10, इसमें सी नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का 12 है, तो 12 में से 10 गया 2, 12 में से 10 गया 2, मतलब 6 2 8, 6 2 8। तो कुछ नहीं है, 60 में 8 का भाग देंगे हम, 60 में 8 का, तो सी प्लस ए का निकल जाएगा, सी प्लस ए का 4 दूनी 8 15, मतलब 7.5 दिन इनको लगेगा, 7.5 दिन इनको लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, 64 सेंटीमीटर गुणे 36 सेंटीमीटर गुणे 44 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया जाता है और इस पदार्थ से 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली
ठोस गेंदें बनाई जाती हैं, गेंदों की संख्या कितनी होगी? तो एक गेंद का जो आयतन होगा, मतलब एक गोले का आयतन जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब 22/7 आर क्यूब मतलब 12 गुणे 12 ये क्या है? ये एक बॉल का आयतन है, ये एक बॉल का आयतन है। तो पूछा है कितनी गेंदें बनेगी, तो गुणे x मतलब इतनी गेंदें बनेगी जब घनाभ को पिघलाया जाता है। तो घनाभ की भुजाएं क्या है? 64 गुणे 36 गुणे 44, ठीक है। ये 22 है, अगर 22 दूनी कितना होता है? 44। देखिए 2 आ गए यहां पे, काटते हैं इसको, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ठीक है। तो 4 से काटते हैं इसको अगर हम, तो 4 9 36। अब बचा क्या हमारा? 4 से काटते हैं तो ये हमारा बचा 16। 16 9 कितना होता है? 144। 16 9 144 होता है। तो 12 गुणे 12 कितना होता है? 144। ध्यान दीजिएगा, 12 गुणे 12 और 16 9 144, मतलब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब बचा क्या हमारा? 2 बचा। कितना बचा? ये हमारा 2 बचा। तो हम लिख सकते हैं x ये है और 7 यहां बचा हुआ है, x/7 बराबर ऊपर में कितना बचा? 2, ठीक है। तो x बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, टोटल 14 बॉल बनेंगे। कितने बनेंगे? 14 बनेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। एक बैग में केवल 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के मूल्य वर्गों के सिक्के 12, 5, 3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल राशि 3626 रुपया है तो बैग में रुपये 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है? ये हम आपको कई बार बताए हैं। ये 1 रुपया, ये 2 रुपया, ये 5 रुपया, ठीक है। इनका अनुपात क्या है? 12, 5, 3 मतलब 12x, 5x और 3x है। अब इनको मल्टीप्लाई करिए आप, 12 कम 12, 5 दूनी 10, 3 5 15, 15x ये हमारा आया। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, टोटल ये क्या आ गया? पैसा निकल गया। क्या निकल गया? पैसा निकल गया, बराबर 3626 रुपया है। 3626 रुपया है ये, ठीक है। तो 12, 10, 22 और 15 कितना होता है? 37। 37x हो गया। कितना हो गया ये? 37x। 37x बराबर 3626, इसीलिए x बराबर 37 से काटेंगे तो 37 9 होता है 333। 37 9 333 और 33 10 43, 53 9 29 और 6 296 हुआ। तो 37 8 होता है 296। हमारा x का मान कितना आ गया? 98 आ गया। कितना आ गया? 98 आ गया। तो बैग में 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो ये 5 के सिक्के हैं, 3x है, तो 3 गुणे 98, 100 यानी 300 होता है, 6 घट गया 294। कितना हो गया? 294 है ये। इसका आंसर 294 आएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है 2, 4, 6 के चतुर्थानुपाती और 4, 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात ज्ञात करिए। ये 2/4 है और चतुर्थानुपाती निकालना है तो 6/x हो गया। काटिए इसको, 2 दूनी 4, x बराबर कितना हुआ? 2 दूनी 4, तो x बराबर 6 दूनी 12, x बराबर 12, ठीक है। और क्या पूछा है? तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती होता है b²/a, तो b की जगह क्या है? यहां पर 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8, और a कितना है? यहां पर 4 है, तो 4 दूनी 8 मैंने 8 दूनी 16। तो अब इनका अनुपात पूछा है, तो ये 12 है, ये 12 अनुपात 16 मतलब 4 3 12, 4 चौको 16, 3 अनुपात 4 में है, 3 अनुपात 4 में है। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है
7 विषम क्रमिक संख्याओं का औसत 79 है। इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? अभी हम परसों ही आपको बताए थे, चूंकि आसान है ये, क्योंकि ये विषम में है। क्या है ये? 7 है। कितनी संख्या है? 7 है। तो 7 निकालना आसान होता है, मतलब 3 इधर 3 उधर, बीच में औसत आ गया। तो औसत कितना है? ये 79 है। तो इधर क्या होगा? 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर, तो 77 हो गया, ये 75 हो गया और ये 73 हो गया। ठीक, और इधर में क्या हो गया? 81, ये क्या हो गया? 83, और ये हो गया 85। टोटल ये संख्याएं दिया हुआ है। तो पूछा क्या है? इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? मतलब इनको जोड़िए, 1 2 3 4 5, यहां तक जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, 1 9 10 7 17 5 22 3 25 के 5, हाथ में लग गया 2, 8 7 15 7 22 7 29 7 36 और 2 38। संख्याएं कितनी थी? 5। तो काटेंगे इसको हम, तो 5 7 35 5 7 35, तो 77 आया। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना होगा? 77 होगा। कितना होगा? 77 होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1545 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य है ये, जो अंकित मूल्य से 25% कम है। यदि वस्तु को 18% की छूट पर बेचा जाता है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ये क्रय मूल्य इसका कितना है? 1545 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, 1545 है और कह रहा है कि यह अंकित मूल्य से 25% कम है, मतलब यह 75% है। अंकित मूल्य का यह 75% है ये। तो अंकित मूल्य कितना होगा? गुणे 100। यह हमारा अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो टोटल अंकित मूल्य पर वह 18% की छूट दे रहा है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 18% की छूट मतलब 82/100। 18% की छूट मतलब 100 में से 18 गया, 82/100। तो ये हमारा क्या निकल आएगा? ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। क्या निकल आएगा? विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो इस 100 से ये 100 कट गया, 15 × 5 = 75, 15 × 15 0, 15 × 3 = 45। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है। तो हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। कोशिश करने में क्या दिक्कत है? 103 से हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 103 दूनी जा कितना होता है? 206। 206 हाथ में लग गया 20, और 103 अठे 100 अठाई 800 और 3 अठे 24, 824, और हासिल कितना था? 20। तो 824 20 844 बटा 5। तो 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, 5 छक्के 30, 4 5 अठे 40, 5 9 45 और 5 दूनी 10। ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा विक्रय मूल्य है। ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो पहले इसको माइनस करते हैं। लाभ बराबर 1689.2 है और क्रय मूल्य कितना था? 1545 था। ठीक है, ये 2 हो गया, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 15 गया 1, मतलब 144 रुपया 20 पैसे का उसको फायदा हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं 144, ये दशमलव हटा, नीचे 10 कर देंगे हम दशमलव हटाने के लिए। ये लाभ हो गया हमारा, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, तो यहां पर हो जाएगा 1/1545 गुणे 100। ठीक है, तो काटते हैं इसको, 10 दहा में 100। ठीक है, 10 दहा में 100, 5 दूनी 10, 5 3 15, 0 5 9 45। कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। अब ये कुछ नहीं कट रहा है, सिंपली ये कुछ नहीं कट रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 14 दूनी 28, 2884/309। मतलब ये नहीं कटेगा तो सिंपली आप इसको भाग दे दीजिए, 2884 और 309,
309, 29 27 9 हो जाएगा, 99 81 और 29 27, 4 में से गया 3, 0 1 कट गया, ये दशमलव बैठा के 0 किए हम, फिर 3 बार में जाएगा, 3 9 27, 3 के 9, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, 10 में से 9 1, फिर वही 0 बैठाना पड़ेगा, मतलब 9.33 आएगा। कितना आएगा ये, क्योंकि 1030 यहां भी है, 1030 यहां भी है, तो 9.33 आएगा, ये 9.33 आएगा। कुछ एक सवाल एग्जाम में ऐसे दे देते हैं जानबूझ के, ताकि आपका वहां समय खर्च हो। ये उसी में से एक था, ये जो है उसी में से एक था, आपका समय खर्च करने वाला था। सो ऐसे सवाल को तब करते हैं जब आपके पास एग्जाम में समय बचे तब। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 3, 4, 6, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? कल मैंने आपको बताया था, कल के क्लास में सेम सवाल आया है। अगर 7 ये दिया है, मान लीजिए आप 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, मतलब शेष हमारा 1 आया, शेष हमारा 1 आया। ठीक है, तो अगर इस 7 में से हम 1 अगर घटा देंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। मतलब शेषफल जब हम घटा देते हैं इस भाज्य में से तो संख्या पूरा पूरी कट जाता है भाजक से, इससे पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा। मतलब शेषफल जब हम बीच वाले से घटाते हैं तब। अब समझ में आएगा आपको। इसी पैटर्न पे ये सवाल है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 6, 15, 20। 3, 4, 6, 15, 20। देखिए ये लोग आपस में 3, 4, 6 कहीं ना कहीं 15, 20 से कट रहे हैं। तो इस जब ऐसे कंडीशन में सिर्फ आप 15, 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5 यही 15, 5 चौको 20, 5 15 चौको 60। मतलब इन सबका जो एलसीएम आएगा, लॉसअप आएगा, वो 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। सबका आएगा 60। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 में जब आप 60 का भाग देंगे, 60 एकम 60, 9 3 हो गया, फिर ये 9, 6 के 36, 16, 360 हुआ। मतलब 9 में से 6 गया 3 से कट गई है। देखिए यहां शेषफल आ गया। अगर इस शेषफल को हम इससे घटा देंगे तो पूरा पूरी जो संख्या है 60 से कट जाएगा। घटाइए इसको। 999 माइनस 39, मतलब कितना हुआ? 960। कितना हुआ? 960। मतलब 960 जो है 60 से पूरा पूरा कट रहा है। लेकिन सवाल ये पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। शेषफल 1 बचता है, इसमें 1 हम जोड़ देंगे। मतलब कितना हो गया? 961। जो 1 बचता है उसको हम जोड़ देंगे, उसको हम जोड़ देंगे। तो इसको संख्या हमारा 961 आ गया। अब इसको जोड़िए। 1 6 7 7 9 16। तो संख्याओं का योग कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। सो आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, एक वस्तु पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है, खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का खुदरा मूल्य 56,672 है तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। कुछ नहीं है, लागत मूल्य अगर x रुपया है तो 12% लाभ मतलब 100 + 12 112, 112/100। फिर 10% लाभ मतलब 110/100। फिर 15% लाभ मतलब 100 + 15 115/100। तो मूल्य कितना आ गया? 56,672। 56,672 ये मूल्य इसका हो जाता है। तो काटिए इसको। 4 से कटेगा ये 28 चौको 112 होता है। 4 से 25 चौको 100 होता है। 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। 5 से काटिए। 23 25 115 होता है और 20 25 100 होता है। कुछ कट रहा है, चलिए कट रहा है। ये 28 20 कट रहा है। 4 25 20, 4 7 28। ठीक। सो अब काटते हैं। अब ये उधर कटेगा। 7 से काटिए इसको। 7 8 56, 0 7 9 63, 7 6 42। अब ये 11 से कट रहा है, देखते हैं।
11 7 77, 3 11 3 33, 11 6 66। ठीक है, अब ये 23 से कट रहा है, 23 3 69, 4 23 दूनी 46, 32 हुआ यहां पे। तो 25 25 125 गुणे 10, यहां पे 25 है, 10 है, 5 है, तो x बराबर, ये सब उधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, तो 25 25 125 और दहा में 1250 गुणे 32, मल्टीप्लाई करिए, 32 शून्य शून्य, 32 25 160 के शून्य, हाथ में लग गया 16, अब 32 दूनी 64, 16 80 के शून्य, हाथ में लग गया 8, 32 से कम 32 8 40, मैंने 40,000 रुपया जो है इसकी लागत मूल्य है। 40,000 रुपया इसकी लागत मूल्य है, 40,000 रुपया लागत मूल्य है। मैंने अनेकों बार कहा कि जब आपको पहाड़ा याद होगा, टेबल याद होगा, तो उसको कई जगह फायदा दिखने को मिलता है, कई जगह मिलता है। जैसे मान लीजिए 64 है, ये किसी ने बोला 64, अब आपसे पूछा जाए ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। क्यों? क्योंकि आपको 8 का पहाड़ा याद है। लेकिन अगर आपसे पूछे 176 है, ये किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 4 से कटेगा, आप कहेंगे 4 से कटेगा, लेकिन डायरेक्ट काटना हो तो ये 44 से भी कटेगा, ये 44 से कटेगा, 44 चौक 176 होता है। तो पहाड़ा याद होने के उसके बहुत फायदे हैं। आजकल एग्जाम का नेचर ऐसा हो गया है कि आपसे वो समय लेगा ही, वो टाइम कंज्यूम करेगा, आपका समय खराब करने के लिए सवाल दिया जा रहा है वहां पे। तो कैसे उसको हम कवर करें, हम टेबल याद करें, हम कम से कम 30 तक का 40 तक का हम टेबल याद करें। आगे बढ़ा जाए, सवाल यह है, बद्री को अपना स्कूटर 17,000 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे यह स्कूटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब जब वो 17,000 में बेचता है तो उससे 15% का नुकसान होता है, मतलब ये 85% का मूल्य है। 100 में से 15 गया, 85% बराबर 17,000 रुपये है। तो लाभ वो पाना चाह रहा है कितने का, 18% का। तो 100 प्लस 18 118 हो गया। 85 दूनी कितना होता है, 170। 85 दूनी 170 होता है। तो 118 दूनी 236, 236 और ये डबल जीरो उतर गया, मतलब 23,600 रुपया होना चाहिए, 23,600 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल यह है, दो शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर की चाल से 8 घंटे में तय की जाती है। तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणे समय, चाल 55 है, समय 8 है, तो 55 8 440, ठीक है। 8 5 40 के शून्य, हाथ में लग गया 4, 8 5 40 4 44, 440 किलोमीटर है ये। अगर इसकी चाल 25 किलोमीटर बढ़ जाए, माने 55 है तो 25 बढ़ जाए, तो 55 प्लस 25 कितना हो गया, 55 प्लस 25, 55 5 60 20 80। अगर इसकी चाल 80 हो जाए तो कितने समय की बचत होगी, ये सवाल ये पूछ रहा है। तो दूरी बटा 440, ये हमारा 80 है, समय बराबर दूरी बटा चाल, 0 0 कट गया, मतलब 8 5 40 दशमलव और 8 5 40, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। और पहले कितना लग रहा था, 8 घंटा। तो बचत बराबर कितने समय की बचत होगी, 8.0 और ये 5.5, 5 7 में से 5 गया 2, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा मतलब 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट की बचत होगी। 2.5 घंटा मतलब क्या होता है, 2 घंटा 30 मिनट। इसका आंसर ए हो गया, इसका आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल यह है, एक व्यक्ति ने 448 रुपए में 112 की दर से कुछ खिलौने खरीदे और 81 रुपये में 9 खिलौने की दर से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 448 में वो 112 खिलौने खरीदता है, 112 खिलौनों का मूल्य 448 रुपये है, तो एक खिलौनों का मूल्य कितना होगा, 448 बट्टा 112।
जब काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, मतलब 4 रुपया एक खिलौने का दाम है। और 81 रुपया में वो बेचा 9 खिलौने। 9 खिलौने बेचता है वो 81 रुपये में, तो एक खिलौने बेचेगा वो 81/9, मतलब 9 रुपये में। 9 रुपये में बेचेगा। एक का दाम 4, बेचा उसको, खरीदा 4 में, बेचा 9 में, तो लाभ कितने का हुआ? 5 रुपये का। लाभ उसको 5 रुपये का हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ 5 रुपये का बटा क्रय मूल्य 4 गुणे 100। तो 4 25 25 पचे कितना हो गया? 125। 25 पचे 125। 125% का लाभ हुआ। सो आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल समझाएंगे। मेरा काम समझाना है। और यदि आप इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।